नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति में कब कौन दोस्त हो जाए और कब कौन दुश्मन हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। मौके की नजाकत ये तय करती है कि कौन दोस्त हो जाएगा और कौन दुश्मन हो जाएगा। दोस्त दुश्मन बन जाता है सियासत में और दुश्मन दोस्त बन जाता है। और राजनीति में किसी के लिए यह कहा नहीं जा सकता कि ये साथ नहीं आ सकते या ये साथ आ सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, मौके की नजाकत सब कुछ तय करती है और राजनीति में सिर्फ राजनीति होती है, दोस्ती और दुश्मनी होती नहीं है। जो लोग नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को एक दूसरे का दुश्मन समझ रहे हैं, उनके लिए एक खास तस्वीर आज सामने आई है। एक बड़ा दावा सामने आया है और इस तस्वीर और इस बड़े दावे ने इस सवाल को जन्म दिया है कि क्या नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह अब ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएंगे। दूरियां मिट जाने का वक्त आ गया है। इस देश ने भारतीय जनता पार्टी में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की दोस्ती देखी है। और अगर जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं तो ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती भी इस बिहार ने देखा है और मौजूदा वक्त में भी ललन सिंह और नीतीश कुमार दोस्त हैं। लेकिन उसी आरसीपी सिंह, उसी जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह के रसूख को भी देखा है इस बिहार ने। और कैसे आरसीपी सिंह जब रूठ जाया करते तो नीतीश कुमार उनको मनाते, इतने प्रिय थे नीतीश कुमार के आरसीपी सिंह। एक बार का किस्सा है जो मैंने पढ़ा कहीं या मैंने देखा कहीं, जो जानकारी मेरे पास है कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाने की जिद पर अड़ गए और नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह की यह डिमांड माननी पड़ी। हालांकि राज्यसभा सीट को लेकर ही नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की दोस्ती का किस्सा खत्म हुआ। आरसीपी सिंह को जब राज्यसभा जाना था, मैं आरसीपी सिंह के जेडीयू छोड़ने के पहले की बात कर रहा हूं, आरसीपी सिंह को जब राज्यसभा जाना था तो नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा। और नीतीश कुमार एक ऐसा नाम सामने ले आए जिसके बारे में किसी की चर्चा नहीं थी। तो जाहिर है नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया, आरसीपी सिंह को यह नागवार गुजरा। और उससे पहले नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी और आरसीपी सिंह ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया। चारा भी कुछ नहीं था क्योंकि जेडीयू में इतने किनारे लगा दिए गए थे कि पार्टी छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, तो पार्टी उन्होंने छोड़ दी। लेकिन क्या यह दुश्मनी अस्थायी थी या अस्थायी रह पाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद आप सबको मालूम है कि उन्होंने कुछ दिनों तक बिहार की यात्रा की कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी का विलय जन स्वराज में किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से आरसीपी बाबू का मन डोल रहा है। आरसीपी बाबू का मन बेचैन है घर वापसी के लिए। नीतीश कुमार के साथ वो फिर जाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीपी बाबू चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी हो, बल्कि जनता दल यूनाइटेड का एक खेमा चाहता है। और जेडीयू कितने खेमों में बटी है बताने की जरूरत नहीं है। जेडीयू का एक खेमा चाहता है कि आरसीपी बाबू वापस आ जाएं। और उसी खेमे के कुछ लोगों ने एक पोस्टर भी लगवाया पटना में, कई जगहों पर जेडीयू दफ्तर के बाहर भी, कि भाई चाचा भतीजा की जोड़ी हिट हुई। निशांत कुमार राजनीति में आ रहे थे तो आरसीपी सिंह को निशांत कुमार के साथ जोड़ दिया, दोनों की तस्वीर लगा दी और यह मैसेज देने की कोशिश की कि भाई निशांत आ ही रहे हैं, आरसीपी सिंह भी जेडीयू में आ जाए तो मामला और बेहतर हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की चर्चा थी। जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने, हमारे पास तो कुछ नेताओं के बयान भी हैं, जेडीयू के एक बड़े नेता ने हमारे साथ इंटरव्यू में भी आरसीपी सिंह की उपलब्धियों की चर्चा की। अब पता नहीं इसका उनको कोई फायदा तो नहीं हुआ होगा, कोई राजनीतिक नुकसान हुआ या नहीं,
लेकिन अब आरसीपी सिंह पर जेडीयू का कोई नेता उस तरह से बोलने को तैयार नहीं है जिस तरह से पहले वो लोग बोल रहे थे जब आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा हो रही थी कि संभवतः वो जेडीयू में आएंगे। तो क्या आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच की दूरियां इसी तरह से रहेंगी या वाकई आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं? अब इतनी लंबी बात हमने कर ली, लेकिन क्यों की इतनी लंबी बात, और क्यों, कौन सी वो तस्वीर है, क्या वो दावा है जिसकी वजह से ये चर्चा है कि भाई आरसीपी सिंह क्या जेडीयू में वापस आ रहे हैं? आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच क्या फोन पर बातचीत हुई है, यह भी बड़ा सवाल है। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है और बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं कन्हैया वेलाड़ी, और उन्होंने दावा किया है कि पेन से लिखा हुआ, पेन फोटो देखिए और पेन से लिखा हुआ मैसेज पढ़िए। जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार को उनके हाथ में आज ये तस्वीर दी है और नीतीश कुमार ने ध्यान से फोटो को देखा और मैसेज पढ़ा, फिर एमएलसी ललन सर्राफ को देकर कहा कि रखिए और इनसे बात कराइएगा। तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया बेलाड़ी, वो ये दावा करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसमें कुछ लिखा हुआ, कलम से भी लिखा हुआ है कि पूजनीय नीतीश बाबू, आरसीपी सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। हमारी समझ से संगठन को इनकी जरूरत है, इन्हें माफ कर दिया जाए। तो बिहार के जो सीनियर जर्नलिस्ट है कन्हैया बेलाड़ी का यह दावा है कि यह तस्वीर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने दी, उनको यह मैसेज पढ़ाया कि भाई आरसीपी बाबू को माफ कर दिया जाए, आपसे वो बात करना चाहते हैं और संगठन को इनकी जरूरत है। नीतीश कुमार ने उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा और जो पार्टी के एमएलसी हैं ललन सर्राफ, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको ये कहा, उनको ये निर्देश दिया पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, इसको रखिए और इनसे बात कराइएगा। अब पता नहीं ललन सिंह, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच कोई बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, फोन पर दोनों की बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक चर्चा यह भी रही है कि नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह पहले भी बात करना चाहते थे और आरसीपी सिंह ने हमसे कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि उन्होंने जेडीयू के कई नेताओं से बात की है या बात करने की कोशिश की है, वो जेडीयू में वापस जाना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में घर वापसी होती है कि नहीं होती है। लेकिन नीतीश, अगर यह दावा सही है तो जाहिर तौर पर अगर नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच फोन पर बातचीत होगी तो जेडीयू में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच की दुश्मनी उतनी गहरी है जितनी पहले कभी थी, ऐसा लगता नहीं है। थोड़ा नरम नीतीश कुमार भी हुए हैं, थोड़ा नरम आरसीपी बाबू तो ज्यादा नरम हुए हैं। दूसरा मामला यह है कि जेडीयू में सब लोग ऐसे नहीं है जो चाहते हो कि आरसीपी सिंह की जेडीयू में घर वापसी ना हो, बल्कि जेडीयू का एक बड़ा धड़ा यह चाहता है कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में वापस आ जाए। तो देखना होगा, जेडीयू की यह स्थिति है। तो आरसीपी बाबू आते हैं कि नहीं आते हैं और इसको लेकर आगे क्या अपडेट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।